गिवन। बुक लाए सब लोग? केमिस्ट्री को मैथ का बुक है मेरे पास। एंगल बिटवीन लाइंस हो गया था। अच्छा कहां तक? हाँ 2 पॉइंट फॉर्म हो गया था। ठीक है ठीक है, एक दो फॉर्म और है। हाँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हेडिंग डाल लीजिए स्लोप इंटरसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9 बता दीजिए पहले एक्सरसाइज के बाद। रुक जाओ, क्वेश्चन बता देंगे, वैसे फॉर्म खत्म कर लें। ठीक है ओके सर। देखो इसके पहले जो दो फॉर्म था, एक था हमारा क्या, पहला क्या था? नहीं उसके पहले क्या था? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या फॉर्मूला था इसका? y माइनस वाई वन या वाई नॉट m इंटू एक्स माइनस एक्स वन या एक्स नॉट। दूसरा था 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या चीज दिया है? स्लोप दिया है। स्लोप मतलब m, और क्या दिया है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? कोई भी लाइन, देखो मान लो कोई एक लाइन है, इसका स्लोप आपको गिवन है, m दिया है। और क्या दिया? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है? एक्सिस पे कहाँ कट कर, हाँ ये जो लेंथ है ये, इसको सी बोलते हैं। हाँ कोई भी एक्सिस नहीं। हाँ सही क्वेश्चन ये। इंटरसेप्ट मतलब चूंकि दो एक्सिस है, दो एक्सिस होना चाहिए, दो इंटरसेप्ट होना चाहिए। लेकिन इस फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट में पहले केस में लेते हैं, चलो पहले केस में लेते हैं, केस वन कर लेते हैं। पहले केस में इंटरसेप्ट का मतलब हम समझते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब, हमेशा नोट करो। हाँ वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि वाई एक्सिस पे जहां पे वो कट कर रहा है उसके ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। वाई इंटरसेप्ट। जैसे सी, तो सी क्या कहलाएगा यहाँ पे? वाई इंटरसेप्ट। तो आपको दो चीज दिया गया है, एम दिया गया है और सी दिया गया है। क्लियर है? हाँ सी, हाँ सी वाई एक्सिस पे जहां इंटरसेप्ट है। ठीक है, डिस्टेंस ही हुआ। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 0, सी। तो आपको स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है, ये लगा देते हैं तो क्या आएगा बताओ? देखो आपको स्लोप दिया, सीधा ये फॉर्मूला देते हैं। ये एक अलग फॉर्मूला होकर इसी का एक समझो पार्ट बन जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो क्या बनेगा ये? y माइनस 0 m इंटू एक्स माइनस सी। नहीं नहीं, एक मिनट, y माइनस, देखो y माइनस सी m इंटू एक्स माइनस 0, ऐसा ही है। हाँ अब सही है। तो y माइनस सी इज इक्वल टू m इंटू एक्स, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म, सारे फॉर्म इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंट से भी यूज होता है ये। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ लिख लो। निकालनी नहीं है, सी आपको दिया जाएगा और एम दिया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या होगा? मान लो मैंने बोला किसी लाइन का स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट 3 है, तो क्वेश्चन क्या हो गया? y इक्वल टू 2x प्लस 3।
हाँ, क्यों? उनको रोज लगता है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं। हाँ, ठंडा नहीं कर रहा है क्या? इधर कर रहा है थोड़ा बहुत, पीछे से आ रहा है कुछ कूल। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हो गया फॉर्म जब आपका स्लोप दिया गया है और इंटरसेप्ट दिया गया है, इसको बोला गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, दूसरा जो फॉर्म दिया गया है आपका केस टू, केस टू, हाँ केस टू में आपको x इंटरसेप्ट दिया गया है। मान लेते हैं x इंटरसेप्ट की वैल्यू d, मतलब क्या क्या पता है आपको, m और d पता है। हाँ, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, d कॉमा 0। तो बोलोगे सर नेगेटिव साइड में है, d एक वेरिएबल, कल को ये पॉजिटिव भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, ये -2, लेकिन इसका नाम क्या है, नहीं इसको क्या बोलते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि x इंटरसेप्ट इज गिवन एज -2, x इंटरसेप्ट इज गिवन एज +2, समथिंग लाइक दैट। हाँ ऐसे क्वाड्रेंट नहीं, +2 मतलब क्या हुआ, इट लाइज ऑन दिस साइड, -2 का मतलब इट लाइज ऑन दिस साइड। हाँ ठीक है, फिर से फॉर्मूला लगा दो, सेम फॉर्मूला। अब आपका पॉइंट हो गया d कॉमा 0, स्लोप पता है, फिर से पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस 0 m y इक्वल टू, ऐसे ही बस ऐसे ही, ये आपको बुक में, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है बहुत कम यूज होता है, ठीक है। ये मैं तो नहीं यूज किया हूँ कभी आज तक, लेकिन बुक में आपके दिया इसलिए बता दिए, समझ में आ गया। ये वाला बहुत यूज होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में आपका यही यूज। केस 1 केस 2 स्लोप देख के नहीं बताना, केस 1 में स्लोप 2 एक ही है, mm है, बदल क्या रहा है, इंटरसेप्ट बदल रहा है, इसमें y इंटरसेप्ट दिया है, इसमें x इंटरसेप्ट दिया। क्लियर है, आगे चलें। हाँ y यूज होगा। नेक्स्ट लिख लो इंटरसेप्ट फॉर्म, हाँ नेक्स्ट लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या दिया गया इसमें, केवल इंटरसेप्ट दिया है। अभी तक देखो हमेशा दो चीज चाहिए है, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, या 2 पॉइंट चाहिए, या स्लोप और इंटरसेप्ट चाहिए। यहाँ पे क्या बोला, इंटरसेप्ट, तो दो चीज क्या है आपका, दोनों इंटरसेप्ट, यानी कि आपको क्या दिया रहेगा, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट दिया रहेगा और वाई इंटरसेप्ट दिया रहेगा, एक्स भी दिया रहेगा और वाई भी दिया रहेगा। तो बना लीजिए आप लोग, मान लो ये तुम्हारा ये एक लाइन है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो, ये मान लेते हैं इस ये एक्स इंटरसेप्ट मान लेते हैं ए डिस्टेंस पे है, वाई इंटरसेप्ट मान लेते हैं बी डिस्टेंस पे है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ध्यान देना, स्टैंडर्ड नोटेशन यूज कर रहा हूं। ए कॉमा 0 हो गया, ये 0 कॉमा बी, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिस लाइन के आपको दो पॉइंट्स पता है। So it's again not a new form. Basically, with the existing formula, you can calculate the equation of this line.
हाँ, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया। देखो, इंटरसेप्ट दिया है कि ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया यानी कि इस लाइन पे 2 पॉइंट आपको पता है और 2 पॉइंट यूज कर लेते हैं। मतलब ये एक को x1 y1 मान लो, एक को x2 y2 मान लो। तो मान लो मैं इसको x1 y1 मान लिया, इसको मैं x2 y2 मान लिया, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, हाँ b माइनस 0 a सही है। x माइनस x1 हुआ ना, x माइनस x1, y2 माइनस y1, b माइनस 0, x2 माइनस x1, 0 माइनस a, y माइनस y1, y माइनस 0, x माइनस x1। ठीक है, अब दो क्या सॉल्व करके आना, y इक्वल टू माइनस b बाई a इंटू एक्स माइनस a। ठीक है, b से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा y बाई b। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद करना है, इसको यू हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है, y बाई b इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई a प्लस 1। ये क्या हो जाएगा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। ये हो गया तुम्हारा इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब x का जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी नोन एज x इंटरसेप्ट, y का जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी नोन एज y इंटरसेप्ट, और ये इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ में आया? अब एक और फॉर्म है आपके बुक के हिसाब से, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया, लिख लिया सब लोग, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का ये मतलब होता है कि आपको एक ऐसी लाइन दिया है, ये आपकी लाइन है मान लो L, इस लाइन का ओरिजिन से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम P बोलते हैं। ठीक है, इसको हम P बोलते हैं, इसको O मान लो, इसको A मान लो। आपको दो चीज पता होना चाहिए, देखो हो गया, अभी तक सब में हर चीज में दो चीज पता थी। वन एक हो गया, दूसरा क्या चीज दिया है कि ये जो परपेंडिकुलर है मान लेते हैं एंगल अल्फा बना। ठीक है, तो आपको दो चीज क्या गिवन है, एक P दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, आपको ये दिया है पहला चीज। दूसरा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ, सेकंड क्या दिया है, ये फर्स्ट पार्ट है, अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ, हाँ ऑफ परपेंडिकुलर। ये दो चीज आपको नोन है। मतलब ये एंगल कितना हुआ 90। ठीक है, यहां तक 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तुम उससे चले जाओ 90 अल्फा, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, 90 प्लस अल्फा, यानी कि इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, इसका मैंने पूछा m कितना है, 10 90 प्लस
अल्फा कितना होता है ये, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉस, स्लोप निकल गया आपको। अच्छा स्लोप निकल गया ना, अगर ये अल्फा दिया तो आपको स्लोप निकल गया। अच्छा ए का क्वाड्रेंट निकाल सकते हो क्या, देखो अगर तुम यहाँ पे छोटा सा ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओ एम, सॉरी ए एम, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा, करेक्ट। अब देखो इन दोनों डेटा से समझना, ये P दिया है, ये अल्फा दिया है, तो इस ट्रायंगल के हेल्प से P cos अल्फा P sin, आपको समझ में आया कैसे, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस आपका है, OM आपका क्या हो जाएगा P cos अल्फा, और ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा P sin, हाँ 101, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा, आपको देखो विद दैट गिवन दीज टू डेटा P एंड अल्फा, you are very easily you can calculate a point and slope। अब आपको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। रेहान समझ में आ रहा है अभी तक, यस सर आ गया। तो अब जब बना लो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहां लिख लो y माइनस y1 p sin अल्फा इज इक्वल टू m की वैल्यू माइनस कॉट अल्फा x माइनस p sin, ठीक है। ध्यान से देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना, p sin अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो कॉट अल्फा को cos अल्फा बाई, आप लोग को डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे फॉर्म करना, लेकिन ये डेरिवेशन आया कहां से इसलिए मैं बता दूं, लास्ट में वी विल जस्ट समराइज, ठीक है, जो आपको याद करना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज है और कैसे है। कल को लोकस से क्वेश्चन आने लगेंगे तो नहीं लगेंगे, उसमें आपको यही सब करना पड़ता है, लोकस वाले बताया थे आपसे, लोकस लास्ट क्लास में, तो ऐसा लग रहा पहली बार सुन रहा हूँ, ब्रेन से गायब हो जाता है क्या, बोल आधा घंटा उसको समझाए थे। हाँ तो बोलो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई साइन अल्फा y माइनस p साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा इंटू x माइनस p साइन अल्फा। कोई दिक्कत अभी तक नहीं, अब चलो और मल्टीप्लाई करो जरा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा y इंटू साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस x इंटू कॉस अल्फा प्लस, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये वैल्यू क्या थी लोग बताते भी नहीं, कॉस ही तो है, नोट किए जा रहे हो बस शांति से। तुम लोग क्या लिखे हो, तुम लोग लिखे क्या हो, साइन लिखे हो कॉस लिखे हो, राइट साइड पे कॉस लिखे हो कॉस ना, तो साइन लिखे अभी काट, पर नोट ना करते चलो। अब देखो इसको इधर ले आओ, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये हो गया कौन सा फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, लिख लो। तो आज तो केमिस्ट्री सर आ नहीं रहे, तो पढ़ा जाए बैठ के, सब लगा दिया, स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ सर आई थिंक मेरे हिसाब से नॉर्मल फॉर्म टेंडेंसी बता रही है। नहीं
ज्यादा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में y इक्वल टू mx प्लस c होता है। लेकिन p ऐसा लग रहा है तुमको, लेकिन p टेंजेंस नहीं है। लिख लिया यहां तक x cos अल्फा, कोई बात नहीं, ये करने दो, मना मत करो, मना मत करो, शुरू करने दो, परेशान ना हो, ठीक है, हर चीज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ भगाते, हम भी लोग तो भगाना शुरू कर दिए, क्या करें, समझ तो आ रहा है। नहीं समझा के ही भगाएंगे, हम तो ऐसे कभी भगाए ही नहीं, फिर हम मेरा समय ही बनाते हैं, मुझे अपने समय की ज्यादा कीमत लगती है ना। तुम अगर 10 लोग को न समझ में आए और मैं आगे बढ़ जाऊँ तो उसका क्या फायदा है, वेस्ट हुआ टाइम का। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा पूछना चाह रहा हूँ आप लोग से, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जो उधर रहेगा वो क्या है, जो उधर है पी क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बताओ मिनट, 2x + 3y = 4, ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, सही है। पी क्या है, एक मिनट, एक्स का कोफिशिएंट, फिर से वाई का कोफिशिएंट, राइट साइड में जो दिख रहा है वो पी है। व्हाट इज पी, ओरिजिन। 4 क्या है, पी, मतलब पी क्या है। अगर मैं तुमसे पूछूं इस लाइन में, इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिन से 4, अब समझ में आया, कभी भी नहीं आया। इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, बस यही कैच है। यहाँ एक कैच आ गई, क्या कैच आ गई, कि आंख बंद करके हम इसको अप्लाई नहीं कर सकती, अगर ये कर दिए तो कॉस अल्फा की पूरी लगा देंगे। हाँ, क्योंकि कॉस अल्फा हम बचपन से याद करते हैं, तो जब से बचपन 10th के बाद शुरू हुआ है, कॉस अल्फा की वैल्यू sin अल्फा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही होगी, यानी कि यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, कॉस अल्फा 2 नहीं हो सकता है ना कैच। ठीक है, तो ये अभी बाद में समझेंगे, तो कैच याद रखिएगा। अल्फा निकालना सही, ठीक है, तो अभी आएगा, अभी कन्वर्जन फॉर्म आ रहा है। तो आपके बुक के हिसाब से ना हम लोग 10.2 तक कर चुके हैं। अगर कोएफिशिएंट की वैल्यू लिमिट के अंदर होगी तो फिर तुम लगा सकते हो, मतलब अच्छा तो ठीक है। अच्छा, अभी रियान ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर मैं ये 0.5x + 0.6y ये लिख दिया है, ये हो सकता है, क्योंकि कॉस और साइन के रेंज वो लॉ तो फॉलो हो गया। हाँ, जो भी हमारा वायलेशन हो रहा था, समझ में आ नहीं सकते, तो मेरे साथ हो, वायलेशन जो फेल हो रहा था वो अब नहीं फेल हो रहा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से, ओ, लेकिन अभी भी एक कैच है, क्या है, क्या है बोलो, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कितना होता है, क्या ऐसा हो रहा है, तो क्या हुआ 4, ध्यान प्लीज गो अहेड, कुछ गड़बड़ है, लगाएंगे कभी। ये वैसे ऐसे समझा रहा हूँ ना, कल को तुम लोग आंख बंद करके ना करना, क्योंकि कई चीजें इसके अंदर छुपी हुई है। कई बार बड़ा सिंपल दिखता है कि या तो छुट्टी में हो गया, इसमें क्या सब में फालतू क्वेश्चन दिया गया स्कूल में, इसका मतलब ये चीज इसके स्क्वायर के सम के जब तक ये चीज बराबर नहीं होगा तब तक पी नहीं निकाल सकते। इसका नॉर्मल तरीका क्या हुआ, देखो इसको क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करने पे कितना आ रहा है, 13, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, √13 से डिवाइड कर दिए,
4 अब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बना रहा है कि नहीं? इसका मतलब कॉस अल्फा अब क्या हुआ? कॉस अल्फा क्या चीज है? एक्स का। अब क्या है एक्स कॉस अल्फा? 2/√13 साइन अल्फा 3/√13 पी की वैल्यू। वेरी गुड। अल्फा क्या चीज है? अल्फा एक ऐसा अल्फा है जिसका कॉस अल्फा 2/√13 और साइन अल्फा 3/√13। इसका मतलब आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ये मैं आगे बता रहा हूं, तुम लोग पूछ नहीं बता। कल को एक जनरल फॉर्म हुआ, अगर ax प्लस बी वाई लिख लो, देखिए हटा दे, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। रुक जाओ, ये समझ में आ गया ना? इसको भी डिटेल में और करेंगे हम लोग आगे। हाँ, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव। हाँ हाँ, माइनस से ले लो, कांस्टेंट है ना। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा टिल 10.2 वी आर ओके। तो अब आप लोग मुझसे ये बताइए 10.1 में क्या डाउट्स है किसी का? क्यों इधर किसी का? रेहान कुछ बोल रहे थे? यस सर। 10.1 में कोई डाउट? अरे क्वेश्चन नंबर 9 में था एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में देख लेते हैं। एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 9। Without using distance formula so that these points are vertices of parallelogram। क्लास 10th का क्वेश्चन है ये। मतलब स्लोप इक्वल प्रूफ करेंगे ना? नहीं, नाइन्थ पेज की ज्योमेट्री किया सर उसकी। स्लोप इक्वल प्रूफ नहीं करेंगे इसमें? विदाउट सर ये पहले पॉइंट बताओ। -2 -1 4 0 हाँ, माइनस जरा स्लोप इक्वल कर देंगे जैसे रोज निकालो। अच्छा हाँ, स्लोप से कर सकते हो। हाँ ठीक है। जैसे स्लोप निकाल के अच्छा पैरेललोग्राम प्रूफ करना, नहीं ठीक है। पैरेललोग्राम में तुम्हें स्लोप ही निकालना। नहीं, एक मैं ये सोच रहा था कि बी और डी का जो मिड पॉइंट, ए और सी का भी मिड पॉइंट लंबा था, क्योंकि डायगोनल दोनों का मिड पॉइंट कितना हुआ? -2 + 3। इसका मिड पॉइंट क्या है? 1/2। 3 - 2 1/2 x1 + x2/2। इसका मिड पॉइंट 1। क्या इसका भी मिड पॉइंट सेम है? तो मिड पॉइंट किसमें होता है? दोनों डायगोनल ऐसे करेंगे। क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हो वो पैरेललोग्राम ना हो? एंगल ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है एक्सेप्ट पैरेललोग्राम इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हो? रेक्टेंगल, इज इट सफिशिएंट? हाँ, रेक्टेंगल में नहीं करते? रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम ही है। नहीं सर, ये सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमने पैरेलल वो कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया, और तब ये भी कर दिया, बट तब रेक्टेंगल भी तो होता है वो। नहीं, मैं वो तरीका वही करना है आप लोग, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्या ये तरीका, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इज इट सफिशिएंट? इसमें कोई वो तो कंफ्यूजन है इसमें रोम्बस, कहीं? मतलब इससे रोम्बस तो पैरेललोग्राम ही है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी डायगोनल से नहीं करता, काइट में भी नहीं करता।
तो पैरेललोग्राम में ही बाइसेक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है शायद, जो मुझे समझ में मैथ्स में पढ़ा, ठीक है। इस चैप्टर के साथ नहीं, अब एग्जाम में ये सब नहीं चलता है, बस उसमें क्या बोला है, एग्जाम में क्या वर्ड क्या रहेगा, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला मैंने यूज किया, ये सेक्शन फार्मूला यूज किया है, इसलिए मैंने बोला क्लास 10 क्वेश्चन। समझ में आया? वो तो क्लास 11 हो गया, मैं बोला ना क्लास 10 का क्वेश्चन है, 10th का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है विदाउट स्लोप निकाल के। मेरे कहने का मतलब ये, आप एडवांस टेक्निक यूज कर रहे हो, आपने क्या क्या स्लोप निकाल लिया, एबी का स्लोप और बीसी का स्लोप, और एबी का स्लोप और डीसी का सीडी का स्लोप, दोनों का स्लोप चेक कर लीजिए, पेयर का स्लोप, अगर स्लोप बराबर आ रही है तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड, ये आपका इसके पैरेलल, ये आपका इसके पैरेलल, ये क्या कहलाएगा, पैरेलल। तो आप यहाँ पे क्या करो, स्लोप ही निकालो। तो आपने पूछा क्या था, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करें। मैंने ये पूछा था रियान कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट हम लोग जो हमने सेक्शन फार्मूला से इसको प्रूव कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया विदाउट डिस्टेंस फार्मूला, तो अगर विदाउट डिस्टेंस ये डिस्टेंस फार्मूला बार कर रहा है हमको, तो वी कैन यूज एनीथिंग, मिड पॉइंट भी कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूला। सर बट ऐसे ना, मतलब स्क्वायर के भी बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर देख रोम्बस होता है। स्क्वायर पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, पहले पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आता है, इसके बाद फिर क्या आता है, पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस क्या है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हाँ, इसका पैरेललोग्राम का स्पेशल केस समझो आपका वो हो गया रोम्बस, तो दो साइड निकलेंगे, रोम्बस, रोम्बस का स्पेशल सा स्क्वायर, और पैरेललोग्राम का हो गया आपका रेक्टेंगल, ये सब इसी के समझो डिसीजन। हाँ 9th में, ठीक है, चलो ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2। 10.2 में अभी और है, बताओ। क्वेश्चन 10 देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग। स्लोप निकाल लो, एम निकाल लो, y2 माइनस y1, उसको tan थीटा के बराबर कर दो बस। क्वेश्चन 13 कर लियो, क्या रहा, 10th वाले का आंसर 130 है। हाँ जो भी है, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ो। हाँ मेरा कल 3 क्लास टेस्ट है, अगर नेक्स्ट 20 मिनट्स कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट आप पढ़ा नहीं रहे हो तो फिर क्या मैं उनके रिवीजन कर सकती हूँ? किसके बोलो? नहीं, मेरा 3 क्लास टेस्ट है कल, इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स ठीक है का। तुम ड्रॉप कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। 10.2 आप लगाइए सब लोग, ठीक है, हाँ लगा लो, 20 लगा लो, फिर जाओ गेट। बुक है, बुक तुम्हारी तरह, ये लो ना, लगाओ, तुम्हारी तरह। अच्छा तो उस पर दे दो, तुम ये ले लो। लगाओ लगाओ, लगाना शुरू करो एक तरफ से। रियान रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ठीक है, आराम से बैठो, करो क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो बताओ।